सीबीएसई का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई का 10, 16, 18 में ही पूछा गया। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि अगर जो हमने तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सीबीएसई क्लास 10th में जो तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट के जो फॉर्मूले आगे सबसे पहले उस पर फोकस करना हमें। अगर ये सबसे पहले देखना कि ये कहीं फिट हो रहा है तो आगे सबसे पहले इसे फिट करना। जैसे 1 + tan स्क्वायर थीटा है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर और 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर है। Then now we have to think about tan a and cot a. Then जब भी अगर tan a और cot a अगर कोई भी क्वेश्चन में हो तो उसे हम ट्राई करेंगे कि उसे साइन और cos के फॉर्म में बदल दें, क्योंकि साइन और cos के फॉर्म में बदलने से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगी थोड़ी। और tan है यहाँ पे तो हमेशा ये ट्राई करेंगे साइन ऊपर हो और cos नीचे हो, तभी tan आए। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - sin a अपॉन cos a अपॉन 1 - cos a अपॉन sin a इक्वल टू tan स्क्वायर a। ये प्रूफ करना है। अब ये है साइन सेक स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर इनटू कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 sin a, ऊपर जाएगा तो sin स्क्वायर a। अब इसे क्या करेंगे, इसे सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे नीचे cos a, तो cos a माइनस sin a और नीचे आ जाएगा sin a माइनस cos a इक्वल टू sin a और ये tan स्क्वायर है सेम एज इट इज। देन अब ये तो आ गया, सबसे पहले ये जो डिराइव एक क्वेश्चन तो डिराइव हो गया कि ये इससे आगे tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर है। अब इसे ड्राइव करा हमने, अब यहाँ पे स्क्वायर, तो अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये स्क्वायर है तो ये इस पे मल्टीप्लाई होगा और ये इस पे ऊपर जाएगा sin a और इनटू cos a माइनस sin a का होल और यहाँ पे cos a इंटू sin a माइनस cos a और इस सबका स्क्वायर है। इस सबका स्क्वायर जब अगर इसका स्क्वायर हम खोलेंगे तो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a माइनस 2 sin a cos a और इसका सेम आएगा तो ये दोनों कट जाएंगे। फिर यहाँ पे भी आ जाएगा क्या sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a and that is tan square a. So this is the simple way to solve this question. That's all. Thank you.